अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल और मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। आज जनरल कमर जावेद बाजवा का बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन, कल से जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सरबराह होंगे, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। लेकिन हमने देखा कि जब भी कोई एक आर्मी चीफ जो है वो रुखसत हो रहा होता है तो कहा जाता है कि अब जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए चैलेंजेस और मुश्किलात किस तरह की होंगी। अगर हम जनरल रहील शरीफ की बात करें या हम जनरल कमर जावेद बाजवा की बात करें तो जब इन्होंने पाक फौज की कमान संभाली तो उस वक्त पाक अफगान सरहद के ऊपर जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी वो एक बहुत बड़ा इशू था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के इन बहादुर बेटों ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने खून की कुर्बानियां देकर जो है वहां पर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन एक नामुमकिन सा काम दिखाई देता था, उसको मुकम्मल किया और आज पाक अफगान बॉर्डर जो है काफी हद तक महफूज है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई नए आर्मी चीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रॉ और एनडीएस का जो नेक्सस था, जो गठजोड़ था, वो भी काफी हद तक टूट चुका है। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो ताकत के नशे के अंदर जब भी होता है तो वो कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और कभी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की जारियत करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए। लेकिन जहां तक मेरी सोच का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा, जब वो कल रुखसत हो जाएंगे और आसिम मुनीर जो है फौज की कमान संभालेंगे तो उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और एक लिहाज से इससे आप उनकी गुड लक भी कह सकते हैं, वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी तौर के ऊपर बात करें तो जिस तरीके से फौज की इमेज और फौज की साख की बात हो रही है कि उसको बेहतर बनाने के लिए नए आर्मी चीफ को काम करना होगा, तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक चैलेंज तो है। क्योंकि कोई भी एक सियासी जमात, हम सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करेंगे, अगर इमरान खान मीर सादिक और मीर जाफर कहते हैं तो आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने गुजरांवाला जलसे के अंदर DGISI और आर्मी चीफ का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की थी। तो अब जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब इनकी इख्तिदार खत्म हो जाएगा, यानी कि फौज की जिस तरीके से वो कमान संभाल रहे थे वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद आसिम मुनीर आर्मी चीफ मुंतखब होंगे, तो उनके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो बड़ी आसानी के साथ थोड़ी सी एफर्ट करके, थोड़ी सी कोशिश करके ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको काफी हद तक काउंटर कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। और फौज का जो एक इमेज है, यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनसे तमाम तर पाकिस्तानी प्यार करते हैं और बड़े वालाना इश्क तक जो है उसमें चले जाते हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान होगा कि फौज की साख को बेहतर बनाया जाए। कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की बात करें, इमरान खान साहब की बात करें, तो अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो यकीनी तौर के ऊपर फिर इमरान खान या नवाज शरीफ इस तरीके से जलसे जुलूसों के अंदर खुलेआम जो है इस तरीके से आर्मी चीफ का नाम लेकर उनको मुखातब करके कभी तनकीद नहीं करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि जब चीजें बिगड़ी होती हैं, थोड़ी सी कोशिश करके अगर वो थोड़ी सी जो है वो बेहतर सूरत हाल में आ जाती हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी की नजर से देखा जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये वाली जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोगों का रद्द अमल है, नुक्ता नजर है, उनका ओपिनियन है, वो जिस तरीके से सोच रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर बड़ी आसानी के साथ थोड़ी सी कोशिश करके अवाम की नजरों के अंदर जो फौज का इमेज है और साख है उसको बहुत आसानी के साथ बेहतर बना सकते हैं। ये एक तरह से चैलेंज भी है, लेकिन एक तरीके से ये जो है उनके लिए गुड लक भी है कि ये जिस तरीके से लोग तनकीद कर रहे हैं, थोड़ा गलत सोच रहे हैं, उनका ब्रेन इस तरीके से बना दिया गया है, तो इसको बड़े तरीके से वो काबू पाकर लोगों की हमायत, लोगों की सपोर्ट और वो सब कुछ बड़ी आसानी के साथ हासिल करके ये साबित कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन आर्मी चीफ हैं। ये उनके लिए मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन देखना ये है कि इस चैलेंज से निपटने के लिए वो क्या तरीका कार अपनाते हैं, क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं और क्या वो जो हिकमत अमली इख्तियार करेंगे उससे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो खत्म होगा या नहीं होगा। ये बहरहाल एक चैलेंज की शक्ल में मौजूद है। अच्छा, दूसरा हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब जो है वो रात की तारीकी में इक़्तिदार से रुखसत हुए, लेकिन अगर आप इमरान खान साहब को, वो कहते हैं ना कि इंसान के बच्चा भी होता है वो ठोकरें खा खा के जो है वो चलना सीख लेते हैं, तो इमरान खान साहब को इक़्तिदार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। प्राइम मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसने क्या करना होता है। इमरान खान के पास बयानात बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े दावे थे, लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए तो कोई तजर्बा नहीं था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से रात की तारीकी में इक़्तिदार से रुखसत हुए और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जलसे जुलूस किए, तो उनको सारा पता चल गया कि यार ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये आपके खिलाफ हो जाए तो क्या होता है, ये अस्करी एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ हो जाए तो आपका कितना नुकसान पहुंचा सकती है। और इस सारी चीजों से उन्होंने सीख लिया होगा कि हर जगह के ऊपर जो है ना, वो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से मुझे एक जनरल साहब थे, उन्होंने बताया था कि परवेज मुशर्रफ ये कहते थे कि अगर तूफान आ रहा होता है ना तो जो बेवकूफ आदमी होता है ना वो सीना ठान कर ऐसे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें उसका नुकसान होता है। और जो समझदार आदमी होता है वो इंतजार करता है, जब तूफान थम जाता है, तूफान चला जाता है,
फिर वो सामने आता है और फिर सारी चीजें उसकी अपनी मर्जी के होते हैं। तो अब इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर इमरान खान साहब ने ये जो इक़्तिदार से बेदखल हुए क्या सीखा है। एक तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जब दोबारा वजीर आजम बनेंगे और इस चीज के नो डाउट के इम्कान आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उनको पता होगा कि यार ब्यूरोक्रेसी के हवाले से मैंने किस तरीके से अपनी पॉलिसी रखनी है, तरीक़ेकार रखने हैं, और अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने उनको किस तरीके से साथ लेकर चलना है। मेरा ख्याल है वो कोई जल्दबाजी के अंदर या वो जज्बाती होकर वो गलतियां नहीं करेंगे जो माजी के अंदर उन्होंने की, और उसका वो जो नुकसान है आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब को दोस्तों की और दुश्मनों की पहचान हुई होगी। हम देखते हैं कि MQM उनके साथ थे, बलूचिस्तान से भी कुछ लोग उनके साथ थे, लेकिन एंड टाइम के ऊपर जब तहरीक अदम इत्मीनाद वाला मामला आया वो ऐसे पीछे हटे कि इमरान खान साहब की हुकूमत ही खत्म होगी। तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि मेरा दोस्त कौन है, मुश्किल वक्त में मेरे साथ कौन खड़ा होता है, और कौन है जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसने मुझे एक बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल किया। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार से बेदखल ना होते तो उनको कभी पता न चलता कौन उनका अपना है और कौन पराया, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तो परवेज इलाही साहब का एक बड़ा अहम बयान सामने है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि असम्बलियां खत्म कर दे, तहलील कर दें, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे। बज़ाहिर देखा जाए तो चंद अल्फाज का एक छोटा सा बयान, लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट पे जाए, इसके असर पे जाए, इसके बैकग्राउंड पे जाए तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस तरह की स्टेटमेंट्स मुश्किल हालात के अंदर इस तरीके से जो फैसले करेंगे उनके जरिए पता चलेगा कौन मेरे साथ खड़ा है और कौन मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो इमरान खान साहब यकीनी तौर के ऊपर जो है उन्होंने इससे भी सीखा होगा। और इसके साथ साथ जो है एक बड़ा अहम पॉइंट है, मौलाना फजल रहमान का बयान जो है वो मेरे सामने आया। उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान साहब ने 10 लाख लोग लाने थे और वो सिर्फ 10,000 जमा कर सके। अच्छा हुआ कि वो इस्लामाबाद नहीं आए, वरना तबाही मच जाती। मौलाना फजल रहमान साहब, तबाही तो वाकई मच जाती। उसकी वजह यह है कि आप PDM की हुकूमत के अंदर हैं और PDM के लोग, नवाज शरीफ के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, आपकी जमात के लोग हैं, वो इससे पहले भी जब इमरान खान साहब निकल रहे थे तो उन्होंने कहा जी 2,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, 2,500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अगर आपको ये यकीन है कि इमरान खान के साथ सिर्फ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 या 10,000 लोग हैं, तो फिर ये बताइए कि इस्लामाबाद पुलिस जो है इनको अगर निपटे नहीं है तो वो बड़ी काफी है। जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आने का ऐलान करते हैं तो आप FC को, रेंजर्स को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको क्यों बुला लेते हैं, और यहां तक कि आप सिंध पुलिस से जो है सिंध पुलिस को बुला के इस्लामाबाद ले आते हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के साथ 2, 3, 4, 5,000 लोग होंगे। खुदा के लिए ये इस तरीके से बयानात ना दे, हकीकत इसके बरक्स है। मैं 2 दिन पहले मोटरवे पे सफर कर रहा था और वहां पे मैंने देखा कि बड़ी से बड़ी जो बेहतरीन गाड़ी होती है जिसकी मालियत करोड़ों में होती है वो भी नजर आई, और वो एक बस के उसके ऊपर शायद आप तो कदम रखना भी अपनी तौहीन समझे, उसके ऊपर लोग दीवाना वार जो है वो बैठे हुए थे। अगर उनको अंदर जगह नहीं मिली तो वो टूटी बस के ऊपर जो है छत के ऊपर बैठे हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है उन्होंने थामा हुआ था, इमरान खान की तस्वीरें उनके साथ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये तब्दीली है, या तो आप इसे महसूस नहीं कर रहे, या आपको दिखाई नहीं दे रही, या फिर जानबूझकर आपने अपनी आंखें बंद की हुई है। आंखें खोलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।